मेरे हाथ में वो पुरानी तस्वीर थी और मेरे हाथ कांप रहे थे। तस्वीर में मेरे अब्बू थे, माहीन थी और इन दोनों के साथ वही शख्स खड़ा था जिसे मैंने कई बार पूरे सरार अंदाज में देख चुकी थी। और मैंने तस्वीर को दोबारा गौर से देखा। फिर मेरी नज़र तस्वीर के पीछे पड़ी हुई एक तस्वीर तहरीर पर पड़ी, अपने घर के सबसे करीबी शख्स पर नज़र रखना। मेरे एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया, और जब दुश्मन वाकई हमारे घर के अंदर है तो फिर वो कौन है। मैंने फ़ौरन बाहर जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं खुफिया कमरे से बाहर निकली, माहिर मेरी तरफ दौड़ कर आई। नोर, तुम ठीक हो? मैंने जवाब देने की बजाय तस्वीर उसके हाथ में दे दी। माहिर ने तस्वीर देखी तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये तस्वीर तुम्हें कहाँ से मिली? मैंने हैर से पूछा। तुम इसे जानती हो? माहीन ने कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद सर हिला दिया। हाँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें इसके बारे में इतनी जल्दी पता चल जाएगा। हमजा ने फौरन पूछा, और ये शख्स कौन है? माहीन ने हमारी तरफ देखा और फिर धीमी आवाज़ में बोली, ये शख्स हमारे ख़ानदान का बहुत पुराना जानने वाला है, और अब वो इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। मेरे दिल बैठने लगा। फिर नानी ने सबसे पहले करीबी शख्स से खबरदार क्यों किया? माहिर ने जवाब नहीं दिया। उस वक्त इस्लाम तेजी से हमारी तरफ आया। उसके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन था, और नूर अभी तुम्हारे घर से कॉल आई। फौरन फ़ोन ले आया। दूसरी तरफ कोई बोल नहीं रहा था। मैं सिर्फ बारी सांसों की आवाज़ आ रही थी। मैंने बुलाकर कहा, कौन? चंद सेकंड के बाद एक मर्दाना आवाज़ आई, और नूर, अपने घर वापस मत जाना। और मैं चौंक गई, अब कौन है? और आवाज़ ने कहा कि अगर तुमने आज रात घर का दरवाज़ा खोला तो तुम्हें वो सच मिल जाएगा जिसे तुम्हारे ख़ानदान ने बरसों से छुपा रखा है। मैं मैं कुछ पूछती इससे पहले ही कॉल कट गई। हमजा ने परेशान होकर कहा, क्या कहा इस शख्स ने? मैंने धीमी आवाज़ में जवाब दिया कि इसने कहा कि मैं घर वापस ना जाऊँ। माहीन अचानक बोली, नूर नहीं, हमें अभी घर जाना होगा। मैंने हैरत से देखा, लेकिन अभी तो फ़ोन पर घर ना जाने को कहा गया है। माहीन ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि इसलिए हमें जाना होगा क्योंकि अगर कोई हमें घर से दूर कर रखना चाहता है तो इसका मतलब है कि वहाँ कुछ ऐसा मौजूद है जिसे वो चाहता है कि हमसे छुपाया जाए। और हमजा ने फ़ौरन गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाया और हम सब हवेली से निकल आए। और रास्ते भर मेरे जहन में यही सवाल था कि मेरे अपने घर में कोई ऐसा शख्स मौजूद था जिस पर मैं बरसों से अंधा एतबार दिखा रही थी। जैसे ही हमारी गाड़ी घर के करीब पहुंची तो मैंने देखा कि घर की का मरकजी दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर के तमाम लाइट्स बंद थी। और माहिर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नूर, जो भी हो, अब हमें बहुत एहतियात करनी होगी। मैंने गहरा सांस लिया और आहिस्ता से घर के अंदर कदम रखा। इसी लम्हे ऊपर वाली मंजिल से किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ आई। इधर हम सब ने एक साथ ऊपर देखा और फिर सीनों के अंधेरे में एक साया आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ने लगा। मैंने बेख्तियार माहीन का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। हम जाने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और रोशनी सीढ़ियों की तरफ, मगर वहाँ कोई शख्स नहीं था और सिर्फ एक पुराना फ्रेम जमीन पर पड़ा हुआ था। मैंने आगे बढ़कर उसे उठाया। फ्रेम के अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही मैं खत्म वही रुक गई। इसमें मेरे अब्बू और मेरी नानी और वही पूरे स्टार शख्स मौजूद था। लेकिन इस बार तस्वीर के कोने में एक छोटी सी बच्ची भी खड़ी थी। माही ने तस्वीर देखी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसने कहा, नूर, ये तस्वीर यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। मैंने हाल से पूछा क्यों? और माही ने धीमी आवाज़ में कहा, क्योंकि ये तस्वीर उस रात की है जिस रात हमें एक दूसरे से जुदा किया गया था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने तस्वीर के पीछे दिखावा पड़ा तो बहनें अलग हो सकती हैं, लेकिन साथी ने दोबारा एक जगह जरूर ले आएगा। और अचानक ऊपर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। उम्दा फौरन सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और हम सब उसके पीछे ऊपर गए। और ऊपर पहुँच कर एक कमरे का दरवाज़ा खुला था और कमरे के अंदर मेज़ पर एक लिफाफा रखा था। लिफाफे पर मेरा नाम लिखा था, नूर। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खुला। अंदर एक जुमला मैंने पढ़ना शुरू किया, नूर, अगर तुम हाथ ये पढ़ रही तो समझ लो कि अब तुम्हें हकीकत से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें जिस शख्स पर सबसे ज़्यादा भरोसा है वही शख्स तुम्हें सबसे बड़ा राज छुपा रहा है। लेकिन इस राज को जानने से पहले अपने अब्बू की पुरानी अलमारी खोलना। इसके अंदर तुम्हें वो चीज़ मिलेगी जिसकी ने तुम्हारी और माहीन की किस्मत बदल दी थी। आज क्या हमें सिर्फ एक लफ्ज़ दिखा था, सिकंदर। मैंने फ़ौरन अब्बू को ही पुरानी अलमारी की तरफ दिखा। हम सब वहाँ बुआ की अलमारी का एक खाना वाकई सब से मुख्तलिफ था। मैंने इसे खोदा और अंदर एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा रखा था। डब्बे पर वो इंसान बना हुआ था जो हमारे लाकट पर था। माहीन ने भी मुझे देखा, और नूर, यही यही वो चीज़ है जिसे ढूंढने के लिए लोग वर्षों से हमारे पीछे हैं। मैंने डब्बा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इसी लम्हे पीछे से एक आवाज़ आई, इसे मत खोलो। हम सब ने एक साथ पलट कर देखा।
دیکھا. دروازے پر میرے ابو کھڑے تھے, ان کی چہرے پر خوف تھا, وہ آنکھوں میں آنسو. اور دیکھیے میں حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی. ابو آپ یہاں, وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھے, پھر انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا تمہارا وقت آ گیا کہ تمہیں وہ سچ بتاؤں جس نے تمہیں اور ماہین کو 25 سال تک ایک دوسرے سے دور رکھا. میں ساکت کھڑی تھی اور ماہین کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے. اور میرے ہاتھ میں بند کھڑی کا ڈبہ تھا, اور جس کے اندر شاید ہماری پوری زندگی کا سب سے بڑا راز چھپا ہوا تھا. میں نے ابو کی طرف دیکھا اور صرف ایک سوال کیا کہ ابو آخر آپ نے ہم سب سے کیوں یہ چھپایا؟ اور ابو نے جواب دینے کے بجائے ڈبے کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولے کہ اس ڈبے کو کھولنے سے پہلے تمہیں یہ جاننا ہوگا کہ تمہاری اصل ماں کون تھی. میری سانس رک گئی. مائی نے حیرت سے ابو کی طرف دیکھا اور پھر اچانک کر کے باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی اور ابو کا چہرہ وہ سے سفید پڑ گیا. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ وہ لوگ آ گئے ہیں. میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور ایک سیاہ گاڑی گھر کے سامنے کھڑی تھی, اور اس میں وہی بڑے شخص سے باہر نکل رہا تھا جس کی تصویر کچھ دیر پہلے میرے ہاتھ میں تھی. کیا وہ شخص ہمارے خاندان کا دشمن تھا یا ہماری حفاظت کرنے والا؟ اور نور کی اصل ماں کون تھی؟ اگلی قسط میں راز کا سب سے بڑا پردہ اٹھنے والا ہے. رکیے, اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ کل ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے. نور محبت کی.